ब्राह्मण वैश्य की स्त्री जो विधवा होगी ब्राह्मण वैश्य से करे, वैश्य की जो, और क्षत्रिय की विधवा हो जाती है तो अक्षत्रिय से, वैश्य से और ब्राह्मण से नियोग करे। नियोग आप समझ गए हैं कि केवल जैसे पशु को नए दूध करवा के लाया करें, गर्भ धारण करवा लेते हैं किसी नर पशु के पास ले जाकर, ये तरीका बताया है स्वामी दयानंद जी ने सत्यार प्रकाश समोल्लास नंबर 4 में, और पुनर्विवाह को मना किया है, विधवा विवाह को मना किया है। आप स्वयं पढ़िए अपने पवित्र चश्मों से। ये देखिएगा सत्यार प्रकाश, ये वही सत्यार प्रकाश है, इसके समोल्लास नंबर 4 ही चल रहा है, चतुर्थ समोल्लास। इधर देखिएगा, ये प्रश्न नंबर 96 नीचे। जिस स्त्री व पुरुष का पाणी ग्रहण मात्र संस्कार हुआ हो और संयोग न हुआ हो, अर्थात अक्षत योनि स्त्री, अक्षत वीर्य पुरुष हो, तो उस स्त्री व पुरुष का अन्य पुरुष के व स्त्री से पुनर्विवाह होना चाहिए। और शूद्र वर्ण में भी चाहे कैसा भी हो पुनर्विवाह हो सकता, किंतु ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य वर्णों में अक्षत योनि स्त्री अर्थात जिसका पति मर गया हो, अक्षतवीर्य पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, पुरुष का पुनर्विवाह न होना चाहिए। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है कि पुनर्विवाह क्यों नहीं, में क्या दोष है? उत्तर स्वामी जी का, स्त्री पुरुष में प्रेम न्यून होना। आगे देखिए, चौथा लक्षण बताया है पुनर्विवाह में क्या दोष है कि पतिव्रत्य और स्त्री व्रत धर्म नष्ट हो जाना। अब क्या बताते स्वामी दयानंद जी? स्वामी जी का कहना है कि यदि विधवा विवाह कर दिया, यदि विधवा का विवाह कर दिया जाए तो उसका पतिव्रत्य धर्म नष्ट हो जाए। और इसी प्रकार यदि विधुर का अर्थात जिसकी पत्नी मर गई उसका पुनर्विवाह किया जाए तो उसका क्षत्रिय व्रत ये नष्ट हो जाएगा। पुनर्विवाह करने से तो स्त्री का पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा, स्वामी जी कह रहे हैं, और वो 11 पुरुषों तक नियोग कर सकती है, वो पशु तुल्य कर्म कर सकती है। देखिएगा इसी सत्यार प्रकाश के प्रश्न नंबर 101 पर, ये देखिएगा सत्यार प्रकाश समोल्लास नंबर 4, और यहां देखिएगा 101 पृष्ठ पे प्रश्न, एक स्त्री व पुरुष कितने नियोग कर सकते हैं और विवाहित नियुक्त पतियों का क्या नाम होता है? उत्तर देते स्वामी जी, नीचे देखिएगा। इस इमाम तविंद्र, इस जैसा इस मंत्र में, जैसा इस मंत्र में 11वें पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है, वैसे पुरुष भी 11वीं स्त्री तक नियोग कर सकता है। स्वामी जी का कहना है कि यदि विधवा का पुनर्विवाह कर दिया तो उसका पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा, इसलिए उसको नियोग करें। नियोग का तात्पर्य बता दिया स्वामी जी ने कि केवल वो मिलन समय मिले। अभी आपको दिखाते हैं पूरा प्रकरण, नियोग किस प्रकार करना चाहिए। वो स्त्री पुरुष केवल जो विधवा हैं और विधुर हैं वो केवल मिलन समय मिले, और जब स्त्री को गर्भ रह जाए तो वो पुरुष
उस स्त्री से नहीं मिले, और वो स्त्री अकेली संतान की परवरिश करे, और जो विदुर है, विदुर, वो स्त्री किसी विधवा स्त्री के साथ अपने लिए भी संतान पैदा कर सकता है, उस विधवा के गर्भ धारण करवा दे, और उस संतान को वो स्त्री अकेली 3 वर्ष तक पाल के पालन पोषण करके उस पुरुष को दे देगी। अब पहले तो ये विचार करें कि अकेली स्त्री जिसका पति साथ नहीं है वो कैसे बच्चों का पालन कर सकती है, और फिर 3 वर्ष तक पाल के वो अपने एक बच्चे को और उस थर्ड पर्सन को जो कहीं और अन्य स्थान पर रहता है वो कैसे दे देगी, और 3 वर्ष तक पालेगी कैसे? ऐसे एक विधवा स्त्री 11 पुरुषों के एक 2 बच्चे पाल सकती है, यानी 11 पुरुषों तक नियोग कर सकती है, और उनके लिए प्रत्येक के लिए 2 बच्चे पैदा करके पाल के पोष के उनसे गर्भ धारण करवा उनको दे दे, और 2 अपने लिए रख सकती है। ये है स्वामी जी का सत्यार्थ प्रकाश में समाज सुधार और विवाह का प्रकरण। अब आप अपनी आंखों से पढ़िएगा। अब आपने यहां तक पढ़ा है सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास 4। चौथा विवाह पुनर्विवाह में दोष बताया है कि पति व्रत और स्त्री व्रत धर्म नष्ट होना। अब नीचे चलिए, प्रश्न किया है कि पुनर्विवाह और नियोग में क्या भेद है। उत्तर है स्वामी दयानंद जी का कि एक तो जैसे विवाह करने में कन्या अपने पिता का घर छोड़कर पति के घर को प्राप्त होती है और पिता से विशेष संबंध नहीं रहता, और विधवा स्त्री उसी विवाहित पति के घर में रहती है। दूसरा, उस विधवा स्त्री के लड़के उसी विवाहित पति के दाएं भागी होते हैं, और विधवा स्त्री के लड़के वीर्य दाता के न तो पुत्र कहलाते हैं न उसका गोत्र होता है, और न उसका स्वतः उन लड़कों पर रहता है, किंतु वे मृत पति के पुत्र बजते हैं, उसी का गोत्र रहता है, और उसी के पदार्थों के दाएं भागी होकर उसी घर में रहते हैं। आगे देखो। तीसरा, विवाहित स्त्री पुरुष को परस्पर सेवा और पालन करना आवश्यक है, और नियुक्त स्त्री पुरुष का कुछ भी संबंध नहीं रहता। स्वामी जी का कहने का तात्पर्य है कि विवाहित अगर पुनर्विवाह कर दिया जाए तो स्त्री पुरुष दोनों मिलकर सेवा और पालन करते हैं बच्चों की, और पुनर्विवाह नियोग में स्त्री पुरुष का कुछ भी संबंध नहीं रहता, अर्थात वो आपस में मिलकर काम नहीं करते, बच्चों की मिलकर पालन पुरुष नहीं करते। फिर चौथा दोष बताया है, भिन्नता बताइए। विवाहित स्त्री पुरुष का संबंध मरण पर्यंत रहता है। अगर उनका पुनर्विवाह किया जाए तो वो दोनों, देखो, विवाहित स्त्री अगर विवाह कर दिया जाए विधवा का तो विवाहित स्त्री पुरुष का संबंध मरण पर्यंत रहता है, और नियुक्त यानी जो अस्थायी संबंध जो किया जाता है स्त्री पुरुष का कार्य सिद्धि के पश्चात छूट जाता है, यानी जो उनका गर्भधारण रह गया तो स्त्री पुरुष का कोई नाता नहीं है उसके पश्चात। आगे देखियो। विवाहित स्त्री पुरुष आपस में घर के कार्य को सिद्धि करने में यत्न करते हैं, और नियुक्त स्त्री पुरुष अपने अपने घर के काम किया करते हैं। अर्थात अगर विवाह कर दिया जाए, विचार कीजिए पुण्यात्माओं, स्वामी दयानंद जी का कहने का तात्पर्य है कि जब यदि पुनर्विवाह कर दिया विधवा का तो उसमें तो वो दोनों मिलकर काम करते हैं, बच्चों का पालन पोषण भी मिलकर करते हैं। इसलिए और नियुक्त जो नियोग किया जाता है उसमें स्त्री पुरुष का संबंध केवल इतना ही है जब उनका कार्य सिद्ध हो जाए, अर्थात